नमस्कार कॉम्टेरिया फैमिली, कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी कॉम्टेरिया फैमिली का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस महत्वपूर्ण पड़ाव में हम अध्ययन कर रहे हैं क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन। स्टडी करिए, हार्डर देन हार्डर करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। इसीलिए हम इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन सीरीज चला रहे हैं। आप लोग इस लेक्चर का लाभ जरूर लें और अपने मित्रों को बताएं, दोस्तों को बताएं और कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 एक नया भाग। इस संविधान संशोधन के द्वारा एक नया भाग 9ख, कौन सा 9ख को शामिल किया गया, मतलब 9B को शामिल किया गया। कौन से भाग को? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा एक नया भाग 9ख 9B को शामिल किया गया, जिसका नाम सहकारी समितियां। इसके लिए बनाइए, जिसका नाम सहकारी समितियां है। सहकारी समिति के लिए सहकारी समितियां है। क्या नाम है इसका? देखिए, A new part 9B added, which known as सहकारी समिति कॉपरेटिव्स। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा एक नया भाग 9ख को शामिल किया गया, जिसका नाम सहकारी समितियां। किस नाम से जाना जाता है ये भाग? सहकारी समितियों के लिए। और इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद, इसमें क्या किया गया देखिए, इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 243 य ज, देखिए य और ज, कौन सा अनुच्छेद है? य ज। जब ज्यादा अनुच्छेद हो जाते हैं तो क ख ग घ अंग चतुर्जय और ये य ज तक गया है, और 243 में काफी ज्यादा इस अनुच्छेद के पार्ट हैं। तो इसके अंतर्गत एक सहकारी समितियों के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 243, ये 97वां संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 243 य ज का मतलब हो गया ZH, इंग्लिश में जो लेटर समझते हैं तो Z और H से, इस अनुच्छेद से लेकर 243 य ज से लेकर कहां तक? 243, इससे लेकर 243 य न तक। कहां तक? 243 य न तक। इसका मतलब 243 अंग्रेजी लेटर में ZT तक, ZT तक। According to the 97th Constitutional Amendment 2011, in Constitution Article 243 ZH 2, यहां से लेकर 243 ZT तक जोड़े गए। कहां तक? यहां तक जोड़े गए, जोड़े गए। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 243 ZH से लेकर 243 ZT तक जोड़े गए, जिनमें सहकारी समितियां, जिनमें हमने बताया है कि इनको एक नया नाम सहकारी समिति, जिनमें सहकारी समितियां, मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा हूं मैं? जोड़े गए जिनमें सहकारी समितियों के गठन, सहकारी समितियों के गठन। देखिए क्या कहा गया? अ न्यू पार्ट 9B एडेड in the Indian Constitution, which namely cooperative, सहकारी समितियां, and under this the Constitution had Article 243 ZH2
Article 243ZT added, which is cooperatives. Formation of cooperatives के गठन, विनियमन मतलब कैसे चलाया जाएगा इसको, गठन कैसे होगा, विनियमन कैसे होगा, और सरकारी समितियों का विघटन के बारे में बताया गया कि इसको तोड़ना है तो कैसे होगा, विघटन आदि मतलब तीनों नियम बनाया गया है। इसका गठन कैसे करेंगे, इसको कारण एक्सक्यूजन कैसे करेंगे, और इसके बाद डिलीटेशन विघटन, डिक्लिनेशन डिक्लाइन कैसे करेंगे, एंड एज से संबंधित, इस तीनों नियम से संबंधित उपबंध किए गए, से संबंधित उपबंध दिए गए, उपबंध दिए गए। Now we can recall the such 97th Constitutional Amendment 2011। आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए, आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए। According to the 97th Constitutional Amendment 2011 stated that a new part 9 be added at which namely cooperatives, सहकारी समितियां, and this that the constitutional have article 243ZH to article 243ZT added on that cooperatives formation, execution and declination। डेक्लाइनेशन का मतलब हुआ डेक्लाइन करना, विघटन करना, तोड़ना, खत्म करना। According to the 97th Constitutional Amendment 2011 have a new part 9B added, which is namely known as cooperatives। Clear? And under this the Constitution's Article 243ZH2 to 243ZT added on this cooperatives, for which added cooperatives for formation, execution and declination। Declination means decline, विघटित, खत्म, समाप्त। For the formation, execution and declination etc. related rules given। अब हम हिंदी में समझ लेते हैं। एक नया भाग 9ख को शामिल किया गया जिसका नाम सहकारी समितियां हैं, और इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 243 य ज से लेकर 243 य न तक जोड़े गए, जिनमें सहकारी समितियों के गठन, विनियमन, विघटन आदि से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। यही है हमारे भारतीय संविधान का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। और जो पॉइंट यहां डिस्कस करेंगे हमें स्टेरिक लगा देना है, और नोट डाउन ऑन योर नोटबुक दैट नीति निर्देशक तत्वों, क्या किया गया, नीति निर्देशक तत्वों पार्ट 4 किसमें है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है संविधान के। तो नीति निर्देशक तत्वों according to the 97th Constitutional Amendment 2011 the third topic is discussed, नीति निर्देशक तत्वों भाग 4 के अंतर्गत, और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43 का आर्टिकल 43 ख 43B
विच आर्टिकल? नीति निर्देशक तत्वों, जो कि भाग 4 में है संविधान के, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43 ख जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 43 ख जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन 2011। और क्या कहा गया कंक्लूजन? जो राज्य को देखिए राज्यों के लिए, जो राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, मतलब राज्य कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से गठित सहकारी समिति को, स्वैच्छिक गठन और स्वायत्त प्रचलन, ऑटोनोमस, स्वायत्त प्रचलन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, सारा पावर स्टेट को दिया जा रहा है। लोकतांत्रिक नियंत्रण, मेरे वॉइस को ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। नीति निर्देशक तत्वों, जो कि भाग 4 में है संविधान के, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 43B को जोड़ा गया, जो राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचलन और लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को, कॉमर्शियल मैनेजमेंट, व्यवसायिक प्रबंधन को उत्साहित करने का, उत्साह मिलता है कि इस प्रकार का कार्य हो, उत्साहित करने का निर्देश देता है। थर्ड पॉइंट में क्या कहा? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011, according to the 97th constitutional amendment 2011 we stated that the third point नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 43B जोड़ा गया, जो राज्य को सरकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को उत्साहित करने का निर्देश देता है। और क्या कहता है? और एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ऊपर वाला पॉइंट में मिटा रहा हूं, एक पॉइंट और इसमें कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अनुच्छेद 19 ग, आर्टिकल 19(1)(c), अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(1)(c) में संघ बनाने की मतलब एक संगठन हो जाएगा। संघ एकत्रित केंद्रीकृत करता है, एक संघ बनाने की स्वतंत्रता के साथ एक संघ, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 91(c), संघ बनाने की स्वतंत्रता के साथ सहकारी समिति बनाने का अधिकार। संघ बनाने की स्वतंत्रता के साथ सहकारी समिति, जैसे कि पावर दे दिया गया है स्टेट को, आप जान ही रहे हैं। सहकारी समिति बनाने का अधिकार। तो देखिए यहां पर हम क्या किया, आर्टिकल 43B में जोड़ दिए कि हमको ये पावर्स मिल गई कि हम सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन कर सके, स्वायत्त प्रचलन कर सकें और लोकतांत्रिक नियंत्रण कर सके और व्यवसायिक प्रबंधन को उत्साहित करने का निर्देश दिया है हमने, आर्टिकल 43B। लेकिन अब जो शब्दों की बात है कि शब्दों का फॉर्मेशन कैसे होगा, कि जो शब्द रखे जाएं उसमें आर्टिकल 19(1)(c) 19(1) ग में संघ बनाने की स्वतंत्रता के साथ संघ बना लेंगे हम, सहकारी संघ, और स्वतंत्रता के साथ सहकारी समिति बनाने का अधिकार, शब्दों को शामिल किया गया। इन शब्दों को भी शामिल किया गया है इस आर्टिकल में 91(c) में, अधिकार शब्दों को शामिल किया गया है।
According to 97 Constitutional Amendment 2011 have the 4th point Article 91C में संघ बनाने की स्वतंत्रता के साथ सहकारी समिति बनाने का अधिकार ऐसे शब्दों को शामिल किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स चल रहे हैं और इसमें अगला हम महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ने जा रहे हैं 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012। बहुत ही जल्द हम संविधान संशोधन चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर आप मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको यह सीरीज जो इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया। और इसके बाद अगला चैप्टर न्यायपालिका से है, बहुत ही अच्छा। हम पॉलिटी के जिस्ट को प्यूरिफाई कर रहे हैं, प्यूरिफाई द जिस्ट ऑफ द एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताएं, एक रिटेंशन दें, एक ओवरव्यू दें, एक फीडबैक दें। 98वां संविधान संशोधन, 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012। देखिए 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 क्या कहता है? कर्नाटक के राज्यपाल को, इसके द्वारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक के राज्यपाल को अकॉर्डिंग टू 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2012 कर्नाटक गवर्नर, इनको हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र, इनको हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का, क्षेत्र के विकास हेतु, क्षेत्र के विकास के लिए हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को कदम उठाने के लिए सशक्त करता है। क्योंकि तब तेलंगाना का निर्माण हुआ नहीं था, तेलंगाना हैदराबाद ये सब अलग हुए नहीं थे, आंध्रा, तो उस केस में हैदराबाद कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाने के लिए, कदम उठाने के लिए सशक्त करता है। अठानवेवां संविधान संशोधन 2012 कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाने के लिए सशक्त करता है। और इसका लक्ष्य है कि ऐसे लक्ष्य क्या है इस कदम का, कि एक ऐसे संस्थागत क्षेत्र की, एक ऐसे संस्थागत क्षेत्र की, मतलब रेगुलर संस्थागत क्षेत्र की स्थापना से है। कैसे क्षेत्र की स्थापना से है? संस्थागत, ऐसे संस्था के क्षेत्र की स्थापना से है। किस प्रकार से वो विकास का कार्य करेगा कि इस जो विकास की जरूरतों को पूरा करने, जो विकास होता है डेवलपमेंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए मानव संसाधन को बढ़ाने, मानव संसाधन को बढ़ाने मतलब जल, बिजली, पानी, अत्याधुनिक सुविधाएं, मानव संसाधन को बढ़ाने और शैक्षिक और व्यवसायिक, एजुकेशनल एंड कॉमर्शियल, एजुकेशन एंड कॉमर्शियल प्रशिक्षण से, ट्रेनिंग से सेवा और संस्थाओं को सेवा एवं संस्थाओं को धन का न्याय संगत आवंटन कर सके, धन का न्याय संगत आवंटन कर सके, आवंटन
कर सके। देखिए, अकॉर्डिंग टू 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2012 हैव स्टेटेड दैट द गवर्नर ऑफ कर्नाटका हैव पावर्स टू डेवलप द Hyderabad Karnataka area for the development. It's the main to build a 5 state and to create a regular institution that establish a regular institution that for the development of human need, human resources and execution and richness of educational and commercial training and services that institutions for providing the सपोर्टिंग फंड। कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाने के लिए सशक्त करता है यह 98वां संविधान संशोधन 2012 और एक ऐसे संस्थागत क्षेत्र की स्थापना करता है कि जो विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए मानव संसाधन को बढ़ाने और शिक्षा और व्यावसायिक ट्रेनिंग से सेवा एवं संस्थाओं को धन का न्याय संगत आवंटन कर सके। कैसा आवंटन कर सके? न्याय संगत आवंटन कर सके। तो पहले हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के सम्मिलित विकास की रूपरेखाएं खींची जाती थी, लेकिन जब से 2014 से तेलंगाना आंध्रा 2 स्टेट बन गए, पावर्स तो इंडिविजुअल पावर्स to states to develop their resources। इसी प्रकार से 98वां संविधान संशोधन अधिनियम हमने पढ़ा, काफी बारीकी से प्यूरिफाई किया हमने टेस्ट ऑफ एनसीईआरटी को, और क्या कुछ आपको समझ में आया, क्या कुछ आपने गेन किया कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल से, इसको नोट डाउन जरूर करें और उसको बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक करें, भारी मात्रा में शेयर करें और ह्यूज नंबर्स में आप सब्सक्रिप्शन लाएं कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल को। जितना ज्यादा आप हमारे चैनल को प्रोत्साहित करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरे अंदर उतनी ही एनर्जी होगी आपको मुफ्त शिक्षा देने के लिए। एक सकारात्मक बल मिलता है शिक्षक को कि जब विद्यार्थी एक पॉजिटिव इंटरैक्ट करते हैं टीचर के साथ। तो हमने यह सीरीज हमारे दिमाग में आई कि क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूजन एग्जामिनेशन नाम से एक ऐसी सीरीज चलाई जाए क्योंकि सारे प्रश्नों का एक परिष्कृत और प्योरीफाइड ऐसा मटेरियल, ऐसा कॉन्सेप्ट क्योंकि एकदम सूक्ष्म तरीके से हम ऐसे पढ़ाते हैं कि प्योरीफाई हमने छान लिया है एनसीईआरटी को और उस प्योरीफाइड मैटर को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट एंड टीचर, इंटरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द मार्कर एंड व्हाइट बोर्ड। शिक्षा का यह महत्वपूर्ण आयाम जो कि बहुत ही सरलता से, सस्ता से आज स्थापित हो पा रहा है। पुराने वर्षों में किताबों से लोग शिक्षा लेते थे, जिसके पास किताबें नहीं थी वो नहीं पढ़ पाता, लेकिन आज के जमाने में मैं देखता हूं कि मोबाइल और डेटा ऐसी अत्यावश्यक वस्तु हो गई है जो कि लोग काम न होने पर भी अपना सोशल स्टेटस बनाने के लिए भी रखते हैं, या मोबाइल फोन, सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए भी स्मार्टफोन रखते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जब से बच्चों के चालू हो गए तो उसके लिए मजबूरी है कि आपको रखना पड़ता है स्मार्टफोन, भले आपकी क्षमता में हो या ना हो। तो ऐसे स्मार्टफोन की सहायता से आप रीच कर सकते हैं कॉम्टेरिया फ्री एजुकेशन चैनल तक एक डेटा के माध्यम से। एक एजुकेशनल क्रांति आ गई है। तो आप अगर किसी प्रकार से शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप हमारे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूज एग्जामिनेशन सीरीज में शामिल होकर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। हम जहां तक संभव होगा आपके साथ खड़े होंगे और मुफ्त शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार भारत में ही नहीं अपितु भारत के साथ ही साथ पूरे विश्व में कॉम्टेरिया मुफ्त शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करता है। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। सभी पढ़े सभी बड़े उद्बोधन के साथ कॉम्टेरिया पूरे विश्व में
शिक्षा का मुख्य प्रचार एवं प्रसार करने के लिए कटिबद्ध है। आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं उनको भारी मात्रा में शेयर करें, फीडबैक जरूर दें। आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप सभी कॉम्टेरिया फैमिली का कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत। अगले एक महत्वपूर्ण लेक्चर के साथ फिर आपके समक्ष बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण हमारी सीरीज क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन के साथ फिर आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे। अगर आपको लिखा हुआ पढ़ने में कोई असुविधा हो रही है तो आप हमारी ऑडियो से समझ सकते हैं कि हमने वहाँ क्या लिखा है और हमने क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया है। सुनकर भी हम समझ सकते हैं, आंखें बंद करके भी मेरे लेक्चर्स को आप देखेंगे तो मेरी कही एक एक बात से आप समझ जाएंगे कि क्या कहने का मर्म है। यह मर्म आपको समझना है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी के ऐसे ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को आप सुनकर भी बड़े आसान से समझ सकते हैं। और जब भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा तो मुझे बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में हमारे क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन सीरीज से आए और हम आप सभी विद्यार्थियों के सफल और सुखद भविष्य की कामना करते हैं। जो भी विद्यार्थी एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। और जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्राइमरी टीचर्स के एग्जामिनेशन चालू हो गए हैं तो उन सभी लोग को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बने रहें, जमे रहें। और यूपी सुपर टेट के भी जो इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन है आप यहाँ से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। शिक्षा हर तरफ है, आपको सिर्फ एब्जॉर्ब करना है। हाउ कैन यू एब्जॉर्ब द complete education? Education is everywhere in your society. How can you feel? How can you track? How can you interact with the knowledge? Knowledge is everywhere in society. एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोशियोलॉजिस्ट ने कहा था कि knowledge is everywhere in society. शिक्षा ही हमारी बुद्धि और हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन है वही हमारे समाज को उन्नति के पथ तक पहुंचाता है। आप भी उन्नति के नित्य नियमित नए आयाम स्थापित करें। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करते रहें कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को।